बिहार में जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल लीगेसी को क्लेम करने वाले तमाम नेता हैं जो जेपी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। लेकिन जहां जेपी का जन्म हुआ यानी कि सिताब दियारा, वहां पर कितने हालात बदले हैं, आइए जानते हैं। सिताब दियारा एक के इस तरफ यानी दाहिनी तरफ इधर उत्तर प्रदेश है और इस तरफ जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ से बिहार शुरू होता है। गांव में घुसते ही हमें एक तमाम लोग मिले जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे और पूछेंगे कि जेपी की जन्मस्थली का कितना यहाँ पर एक तरीके से कहें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या कितना बदलाव आया है, क्योंकि जेपी के नाम पर राजनीति तो तमाम लोगों ने की और वो सत्ता में भी आए और सत्ता में भी हैं। तो यानी कि जो भी यहाँ पे पार्टियाँ रहीं पिछले 30-35 साल में, जेपी का नाम सबने लिया और जेपी के गांव के विकास के वादे भी सबने किए। लेकिन क्या वाकई ही जेपी के गांव की स्थिति बदली है और जेपी की लीगेसी को कैसे लोग याद रखते हैं और कितना इम्पैक्ट उसका बिहार की राजनीति पे पड़ा है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब गाँव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है? आइए आगे आइए। साधु यादव। साधु यादव नाम है आपका। तो और ये कहाँ, यहाँ सिताब दियारा के रहने वाले? सिताब दियारा चैन छपरा के रहने वाले हैं, क्रांति मैदान का। आप क्रांति मैदान के रहने वाले हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि जेपी के गांव के हालात कुछ बदले हैं, कुछ बदलाव आपको पिछले 20-25 साल में नज़र आया? इससे पहले लालू जी की सरकार थी, उसके बाद फिर नीतीश जी की सरकार इतने साल से है, दोनों सरकारों में कुछ बदलाव हुआ? लालू जी की सरकार में कुछ परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। लोगों को मतदान नहीं देने को मिलता था तो मतदान भी देने को मिला। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ। जो खाटी पर बैठने का यहाँ के सामंत लोग नहीं देते थे, तो इन गरीब लोगों को खाटी पर भी बैठने का मौका मिला। यहाँ तो रूडी जी गोद लिए थे आपको जयप्रकाश नगर का। कौन? राजीव प्रताप रूडी जी जो सांसद। अब सुई के नोक बराबर कहीं काम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। और कोई आते हैं तो मान लीजिए किसी जनता से मिलते भी नहीं हैं, यदि संजोग से उसको टच हो गया तो उसी समय वो हाथ साबुन से हाथ धोते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? नेहरू भगत जी। क्या नाम है? नेहरू भगत। नेहरू भगत। नेहरू भगत पूरा नाम? नेहरू भगत पाल। अच्छा, तो सिताब दियारा में कुछ बदलाव हुआ है? क्या कमियां दिखी आपको? बहुत यहाँ कमी है। हाँ। आते हैं ना नेता और कुछ मतलब पब्लिक को सांत्वना दे के निकल ही जाते। हाँ। हाँ, अब नया सरकार बनाने का मतलब ये चल रहा है, देखे बने कि न बने। अभी तो कमियां क्या हैं गांव में? बहुत कुछ कमियां हैं। पढ़ाई के दिखा है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हुआ है, तो सब मतलब बहुत नाना प्रकार के यहाँ पर। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल हुआ, सरकारी स्कूल हुआ, बच्चे लोगों को विकास नहीं। हाँ, सरकारी अस्पताल नहीं आसपास है, लेकिन डॉक्टर टाइम से आता है नहीं आता है, कभी आया हफ्ते में 1 दिन 2 दिन और चले जाते हैं। कोई यहाँ मतलब ये नहीं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू माझी। लाल बाबू माझी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 3 साल भइल। 3 साल है। घर क्या हो गया था? घर ढह गया था आपका? गंगा जी में। बाढ़ में। तो इस सरकार की तरफ से कोई मदद हुई? घर ढह गया आपका तो कहाँ मदद मिला? कुछ नहीं मिला। हम खरीद के जमीन लेके अब बने नहीं जाओ। तो ये योजनाएं जो तमाम हैं, हाँ, अभी नहीं मिला। अभी सरकारी मकान सरकार की ओर से जो मदद की जाती है बाढ़ के बाद, वो कहाँ मिलल? ना मिलल। कोई स्कीम जो सरकारी योजना होती है उससे आपको कभी कुछ मदद मिली? ना, नहीं मिलल। क्या आपको मतलब, ये तो जयप्रकाश नारायण जी का गांव है, यहाँ तो तमाम नेता आते होंगे। आते हैं तो काम जयप्रकाश जी के नाम पर हाँ, हवा बना के चलते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, अपना जेब भरने का उपाय करते हैं। यह योजना अपने आदमी को चट्टा पट्टा को लगा कर लूट खसोट के चले जाते हैं। यही होता है यहाँ पर। युवा लोग हैं यहाँ पे? लड़कियां नाम है सरोज प्रजापति। सरोज प्रजापति। क्या उम्र है? ये 18 साल उम्र है। इसमें पहली बार वोट डालोगे? ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं
इनका नाम है सरोज प्रजापति। सनोज प्रजापति। सनोज प्रजापति इनका नाम है। सनोज, क्या आप तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे, जरा इधर देख के बताइए। आरजेडी को वोट देंगे इस बार। अच्छा, क्यों देंगे? खेसारी लाल जी बोल रहे हैं कि पूरी विकास करेंगे, जीतेंगे तो उसके बाद सब चीज पैसा वैसा तो है उनके पास, इसलिए वो पैसा वैसा। नीतीश जी की सरकार है, इतने टाइम से काम वाम की है कि नहीं, नहीं? कुछ नहीं किए है नीतीश जी। हैं? वो कुछ नहीं किए, वो तो है जिधर थे वोट मिलता है उधर जाकर सट जाते हैं, बीजेपी पलटी मार देते हैं। वो तो जीतेंगे उसके बाद कुछ करेंगे नहीं, पलटी मार कर पैसा अपना ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, पलटी मार देते हैं वो। तो ये बताइए कि गांव की हिस्ट्री का तो पता ही होगा आपको, ये इतिहास तो जानते होंगे, तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में क्या जानते हैं? जयप्रकाश नारायण जी के बारे में मैं तो उतना पूरा जानता नहीं हूँ। मैं हाँ, यही जानता हूँ कि बस 11 अक्टूबर आता है, 11 अक्टूबर को आता है, दो जयंती पे। जयंती अथी पर आते हैं नेता, आएंगे वही माला वाला करके उसके बाद चले जाते हैं। बाकी गाँव में विकास होगा नहीं, रोड पूरा टूटा फूटा है, कुछ बनता ही नहीं है। अभी आप जाकर देखिएगा ना, अभी इधर जाएंगे तो पूरा जी आए थे यहाँ पर, सब योगी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे। वो बोले थे कि यहाँ से रिवरगंज पुल निकलेगा, उसके बाद पुल निकाल कर बोले थे, उसके बाद निकाला ही नहीं। सब बोल कर नीति से ऐसे ही खाली कर चले गए। बोले थे कि यहाँ से रिवरगंज पुल निकलेगा, पुल निकाला ही नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग शुरुआत में मिले गांव में, उनका कहना है कि यहाँ पर विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से वादे किए गए, और यहाँ पर आते सब है। मतलब जब भी जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है या कोई कार्यक्रम उनके नाम पे होता है, सभी पार्टी के नेता आते हैं, लेकिन स्थिति में बदलाव यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। इनसे बातचीत करने के बाद हम गांव के अंदर बढ़े और वहाँ पर असली हालात जाने। देखिए, कहने का मतलब कि लालू जी की बात किए तो लालू जी तो यहाँ तो विकास ही नहीं किए। ये तो छापरा उन्हीं का संसद का था क्षेत्र, ये कुछ भी नहीं। मैंने को दिखाने के लिए कहा तो रेल कारखाना बैठा दिए यहाँ पर, हो गया। मढ़ौरा चिल भी लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, नेता लोग तो खुद बिहार को बेरोजगारी बना दिए। और नीतीश कुमार जी, ये मैंने नीतीश जी हो या लालू जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री बना, ये तो बिहार को ही मैंने कंगाले कर दिए। तो अभी न यहाँ के लोग मैंने मजदूरा जो है प्लान करके वो तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाते हैं, बम्बई, तो वहाँ तो जाते हैं, काम भी करते हैं, और ऊपर से लात जूता भी खाकर घर आते हैं। यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। विकास के नाम कम से दिया कि ग्रामीणों को चला गया। रूढ़ी जी जो थे सांसद हमारे, ये शताब्दी को बोल दिए थे कि हम इसको हम शहरीकरण करेंगे, सारा व्यवस्था देंगे, लेकिन आज तक इससे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वो गांव गोद लिए हैं। हाँ, गांव गोद लिए हैं, सब लड़का चलने लगल। कुछ नहीं किए। क्या क्या कमियां हैं? बहुत सा कमी है। जैसे सड़क जो है यहाँ जर्जर है, देखते हैं कि आदमी आए दिन गिरता है यहाँ सड़क पर। नल जल का जो योजना है 15 दिन चलता है तो 1 महीना बंद रहता है। एकदम गर्मी के दिन में पानी लोग को नहीं मिलता है। एक बार हम लोग इसी तरह मैंने ठीक किए तो प्रशांत किशोर जी डीएम से बोलकर चालू करवाए। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर का कुछ है प्रभाव यहाँ पर? प्रभावित तो नई पार्टी है, लेकिन उनके बात और विचार से तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी तो मोदी जी के नाम पर जो है सो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहीं कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जनता को ठग रहा है। अच्छा, हाँ। और लालू जी के होगी तो लंबे समय रहे। लालू जी के समय में तो यहाँ पर कुछ नहीं था। ये तो ग्रामीण जो ईटाकरण हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ। जो सरकार आया कोई खास नहीं, कुछ नहीं किया। जेपी का नाम पर अपना बहुत सागर पार कर गए, उनका नाम लेकर, नारा लेकर, लेकिन जयप्रकाश जी के धरती पर कोई विकास नहीं किए। सिताब दियारा में जेपी मेमोरियल भी बना है, साथ ही साथ एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनी है। जहां जेपी का बचपन गुजरा, उस घर को मेमोरियल के तौर पे कन्वर्ट किया गया है। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट ख़राब है और जो एग्जीबिशन रूम है ऊपर, वो खाली पड़े हुए हैं। वहीं जो लाइब्रेरी का जो देखभाल करते हैं, उनका दावा है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो चीज़ें बाकी हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर फुटफॉल कैसा रहता है, मतलब यहाँ पर टूरिस्ट कितने आते हैं? बना तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने देखा कि से लिफ्ट नहीं चल रही थी, हमने देखा कि जैसे तमाम खाली पड़े हैं रूम ऊपर। तो अभी तक यहाँ पे पुरानी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर। और किस तरह से यहाँ फुटफॉल आता है? बाहर के टूरिस्ट कितने आते हैं? सर बाहर के लोग आता है, अच्छा। हाँ, बराबर आते हैं हम लोग बाहर से। और वो लोग आते हैं तो हम लोग देव रूप में उन लोगों को स्वागत करते हैं कि जेपी जी के गांव है, जेपी जी के घर है, यहाँ कोई बाहर आए, आप ही आए तो आप हम लोगों के लिए देव रूप। अभी तुरंत अभी थोड़ी देर पहले 11 अक्टूबर को हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो आए थे। यहाँ पर बहुत मेला लगा हुआ था, कहाँ कहाँ से लोग आया था यहाँ पर देखने के लिए। तो गांव का विकास से ना है, गांव का नाम होगा, क्योंकि यहाँ का हमारे लोक नायक जयप्रकाश जी जो हम लोग को रिश्ते में बाबा लगते थे, तो उन्हीं के चलते आज सरकार ये सब कर रही है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ आया था, अमेरिका से लोग आए थे, विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ जी। और यहीं बगल में यूपी बॉर्डर भी है, इधर बिहार बॉर्डर है। तो कुछ लोगों ने ये हमें बताया कि जैसे इधर तो शराब बैन है, उधर शराब अभी भी क्या नाम है बंदी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पास में ही है। तो यहाँ से उधर से लोग रात में आ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी एक आध बार सुनने में आती हैं। पुलिस भी यहाँ पर हमें नहीं दिखी। तो इस पर सर यूपी में बंद नहीं है, बिहार में तो बाउंड है शराब में, और यूपी में चालू है। तो सर बिहार यूपी का बॉर्डर नज़दीक में है, तो सर तो होता ही तो है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस नहीं है यहाँ पर? आती है, घूमती है पुलिस, पुलिस घूमती है, घूम कर जाती है। तो ये है कि यहाँ पुलिस मौजूद रहेगी तब तो सर ठीक है, नहीं तो मौजूद नहीं है तो पुलिस से भी आया गया तो फिर काम शुरू है। यही है सर, इस सबसे दिक्कत है हम लोग का थोड़ा। सैलरी वैलरी यहाँ पर लोगों को मतलब रखा जाता है तो पेड रखे जाते हैं या जी, कैसे? मिलता है सैलरी वैलरी जी हाँ, मिलता है, इसमें कमी नहीं है। जो लोग जेपी जी का गाँव है साहब, यहाँ बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। मन विकास के माने में एक छोटा सा नगरी सिताब दियारा में जितना विकास हुआ है सर कि हम तो कहना चाहते हैं कि इतना तो विकास कोई दूसरा गांव में तो नहीं हुआ होगा। हम लोग बच गए जेपी जी के चलते बच गए, नीतीश कुमार जी के चलते बच गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते। सिताब दियारा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार में डिवाइड है, यानी एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में लगता है और एक बिहार में लगता है। साथ ही साथ 3 जिलों से इसका बॉर्डर सटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी सरकार का इसके विकास पर बहुत अधिक ध्यान नहीं है। ख़ास तौर से जो इलाका बिहार में आता है वहाँ पर लोग अभी भी काफ़ी परेशान हैं। सिताब दियारा वैसे तो जयप्रकाश नारायण के बर्थ प्लेस के तौर पर मशहूर है। शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हो बिहार की सियासत में जो यहाँ पर ना आता हो। हम जहाँ पर खड़े हैं इसको या पीछे ही यहाँ पर जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का पुराना घर है, जिसको अब एक तरीके से कहा जाए ट्रस्ट और एक म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय स्मारक इसको नाम दिया गया, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्मारक। पीछे ही यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। डेवलपमेंट के तौर पर बिल्डिंग को डेवलप किया गया है, लाइब्रेरी बनाई गई है, पास में एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकलाइट्स की अलग समस्या है, क्योंकि सिताब दियारा यहाँ पर इधर बिहार में आता है, तो दूसरी तरफ कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में आता है। जो बिहार का हिस्सा है उन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर नेताओं ने तमाम वादे कर दिए, लेकिन अभी भी सड़क की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या अभी तक वहाँ बरकरार है। पानी भर जाता है, इसका सलूशन अभी तक नहीं हो पाया है। बाढ़ जब भी आती है तो एक गाँव का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। तो वहाँ के लोकलाइट्स ने हमें तमाम समस्याएं यहाँ की बताई और साथ ही में कहा हर पार्टी यहाँ पर तमाम वादे करके जाती है। जब भी जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं और सियासी वादे करके चले जाते हैं, जो कि राजनीति में होता है। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा सिंबल उनको कहा जाए, एक बहुत बड़े नेता कहा जाए, तो उन्होंने एक राजनीति को, देश की राजनीति को बदला था। 70 के दशक की वो बात थी। छपरा का मैदान यहाँ पास में ही है, वहाँ से संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं बिहार के, वो तमाम वादे कर गए, तमाम स्लोगन दे गए, लेकिन अभी भी जो ये जगह है जो कि जेपी की एक तरीके से जन्मस्थली कही जा सकती है, वो अभी भी उतनी डेवलप नहीं है जिस तरीके से नेताओं के बड़े बड़े दावे बिहार में होते हैं। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।